Next topic is dispersion of white light by a glass prism. So prism we have seen, this is your prism, and white light means monochromatic light. जो single light होती है आपकी, जो आपको normal bulb से मिलती है, that is white light. नॉर्मल जो मर्करी बल्ब मिलता है आपको, उसकी जो लाइट होती है दैट इज वाइट लाइट. एंड डिस्पर्जन मीनिंग्स स्कैटरिंग. डिस्पर्स होना मतलब स्कैटर होना, फैल जाना, स्प्लिट हो जाना, कुछ भी मीनिंग हो सकता है डिस्पर्जन का. तो प्रिज्म में से वाइट लाइट जब किसी प्रॉपर एंगल पे ऑब्लिकली फॉल करती है तो it will split into its constituent 7 colors, because we all know that white light is made up of 7 colors, that is VIBGYOR. We follow this acronym VIBGYOR. तो इनसे बनी हुई होती है. जैसे ही प्रिज्म पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट जाती है तो इट विल split into its constituent 7 colors. Now see, two different phenomena are taking place in this. One is refraction of light. The moment light strikes on this inclined surface, it changes its path and refracts. And apart from refraction, light also dispersed into, it splits into its constituent 7 colors, showing dispersion. Here again on the boundary, glass air boundary, glass air interface, light again changes its path and come up as the spectrum of light. Let me show you that. Now you see a faint spectrum. I am holding the prism in my hand. I am showing you a fainter spectrum formed in this prism. I'll show you a clear version of the spectrum also. The way you tilt the prism, the spectrum vanishes out and it strengthens its shape also. So this was the clear spectra obtained by the prism on the screen, which is I chose to be a wall. So this band of 7 colors is called as spectrum or spectra. This spectrum may be pure or impure depending upon how the colors are overlapping with each other or they are purely separated from each other. If the colors are overlapping, अगर वो मिक्स्ड से हैं, आपको क्लियरली नहीं दिख रहे, तो स्पेक्ट्रम इज इम्प्योर. अदरवाइज अगर आप हर कलर प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, सेपरेट देख पा रहे हो, तो दैट इज प्योर स्पेक्ट्रम. सो नेक्स्ट इज the phenomena of splitting of white light into its constituent colors is called as dispersion. Now the question arises, why light get dispersed through a prism? पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़, स्लैब क्यों नहीं लाइट को डिस्पर्स करता? क्योंकि स्लैब में जो लाइट है वो किसी एंगल पे फॉल नहीं करती, वो पैरेलल सरफेसेस पर फॉल करती है. तो लाइट स्प्लिट नहीं होती, लाइट किसी एंगल पे फॉल नहीं कर रही, तो वो स्प्लिट भी नहीं हो पाती. जबकि प्रिज्म में लाइट एक एंगल के ऊपर फॉल करती है. अगर मैं आपको रेनबो फॉर्मेशन भी दिखा रही थी, तो एजेस से जब हम देखते हैं तो रेनबो आपको ज़्यादा क्लियर दिखता है बजाय कि यहाँ या यहाँ के. आपको नहीं दिखेगा रेनबो उतना क्लियर, जबकि यहाँ से अगर हम लाइट को इंटरसेप्ट करें तो लाइट ज़्यादा अच्छा क्लियर रेनबो बनाती है. तो ये डिफरेंस है स्लैब में और प्रिज्म में. अब नेक्स्ट है कि डिस्पर्जन होता क्यों है, लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों होती है, वॉयलेट कलर नीचे क्यों रह जाता है, रेड कलर टॉप पे क्यों रह जाता है, या वाई रेड हैज़ मोर स्पीड एज कम्पेयर टू वॉयलेट. तो ये सब क्वेश्चंस डिस्पर्जन से रिलेटेड हैं. तो द आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट रेड कलर बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट मोस्ट. रेड कलर सबसे कम बेंड होता है. अगर मैं इसका आपको डेविएशन दिखाऊं, इसको मैं अगर इस एमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल बनेगा रेड और इंसिडेंट रे के बीच में, ये डेविएशन एंगल है. बट अगर मैं वॉयलेट और इसके बीच में एंगल दिखाऊं तो ये बहुत ज़्यादा एंगल है. तो रेड कलर कम डेविएशन शो करता है और वॉयलेट कलर ज़्यादा डेविएशन शो करता है. ये ऐसा क्यों है, ये रीजंस हैं. और रेड की स्पीड ज़्यादा होती है, रेड की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो इस प्रिज्म से पहले बाहर निकल आ जाता है और डेविएशन कम शो करता है. वॉयलेट की स्पीड कम होती है और इसीलिए वॉयलेट देर से बाहर निकलता है. इसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है. हाउ wavelength is related to speed and refractive index, and how refractive index is related to angle of deviation. This all I have explained in mathematical terms by understanding complete logic. This you can see from your notes itself, because mathematical portion I am not going to solve here. So red color bends the most. So now you can red color bends the least. From this diagram you can understand why how we can say that red color is bending least, because this angle of deviation between red and incident is less, whereas angle between this violet color and incident ray is more. So next is
Next question is the cause of dispersion. Since different colors come up with different speeds and they have different bending angles, so that is why they splits. अब ये situation ऐसी है कि आप एयर में हो, ये लाइट एयर में है, लाइट को एक मीडियम प्रोवाइड मिल रहा है, बट जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम में जाती है प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है मीडियम की, और हर मीडियम में हर कलर की स्पीड क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए उनकी स्पीड डिफरेंट होने से वो स्प्लिटिंग शो करते हैं. इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम ये देते हैं कि अब अगर इफ़ यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, देन यू आर प्रोवाइडेड विद वन मीडियम, यू आर ऑल सिटिंग कंफर्टेबली, यू आर ऑल सिटिंग क्वाइटली, बट द मोमेंट बेल रैंग्स, उस टाइम पे क्या होता है आपका, आप सब उठ जाते हो, आप सब स्कैटर हो जाते हो, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग अपनी स्पीड्स आप लेते हो, and you start moving here and there. So same happens with the colors of light. They have different speeds, they have different tendency to move, and that is why they scatter, that is why they split. Next, one important thing is recombination of the spectrum of white light. Means we have splitted the colors of white light into its constituent colors, but if we want to get the colors back, what we can do? We have to place another glass prism but of some different material. These two are glass prism but of different type of glass, so they are to be placed inverted to each other. If one prism is splitting the light, then other inverted prism will do the invert. Means वो in light जो split हुई है इसको दोबारा से recombine कर देगा white color में. So let us see the path of light. This is white light falling on the surface of this prism, splitting into red and violet color. Dispersion is happening. Moreover, refraction is also taking place because the path of light keeps on changing and it emerges out in the same pattern, red at the top and violet at the bottom. It strikes on the surface of second prism, and since it is kept inverted, so inverted action will be seen. These colors will try to change their path. Moreover, after coming out from the prism, they collect themselves, they gather themselves to again form up the white light. So this is recombination of spectrum of white light.